Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की सामाजिक अध्ययन की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और ये दूसरा भाग चल रहा है हमारा टेस्ट सीरीज का, और इसमें हम सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या कहलाती है? सत्ता, बल, प्रभाव, चातुर्य। इनमें से सही ऑप्शन का आपको करना है चयन। तो दोस्तों, इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सत्ता। ऑप्शन ए इसके अंदर सही होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्वित होती है। प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्वित होती है ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या है? ग्राम सभा में। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? इनमें से आपको बताना है। 1990 में, 1992 में, 1993 में, 1994। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट रिजले ने, एस.वी. केतकर, जी.एस. गुर्रे, और ऑप्शन डी में है बाटोमोर। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एस.वी. केतकर। ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वर्ग के निर्धारण का आधार है। वर्ग के निर्धारण का आधार है आयु, प्रजाति, लिंग, व्यवसाय। सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक समूह इसका उदाहरण नहीं है। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, राजनीतिक दल। सही ऑप्शन होगा राजनीतिक दल। ये प्राथमिक समूह नहीं है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर देखना है। वेद विहित कर्तव्यों की सूची, आध्यात्मिक साहित्य, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, अनुभवातीय विषयक विवेचन। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। अगला क्वेश्चन देखो, पुरुषार्थ का सही कर्म है। यहाँ पर इसका कर्म बताना है पुरुषार्थ का। तो यहाँ पर देखो, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, और इसके बाद में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सही कर्म वाला आपको यहाँ पर चयन करना है। पुरुषार्थ का जो सही कर्म है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त, कुणाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? बाबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर शाहजहां, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क,
हेग वियना। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है संवहन से, संचालन से, पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से और पार्थिव विकिरण लघु तरंग से। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर आपको बताना है सबसे बड़ा द्वीप। माजुली, लक्षद्वीप, मुर, मिनिकॉय। सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, माजुली। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में। सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों इनमें से केरल सही होगा, ऑप्शन सी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है। सिलदार, हवलदार, जुमलादार, बारगिर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बारगिर, ऑप्शन डी। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य हैं, ये कथन किसका है? किसने कहा था? गीता ने, जैन दर्शन ने, गांधी जी ने, बुद्ध ने। ऑप्शन सी होगा इसमें, गांधी जी के द्वारा यह कथन कहा गया, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। दोस्तों अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है उनका यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखो, अशोक के अभिलेखों में संस्कृत, क्रॉस्टी, हिंदी, प्राकृत, ग्रीक। तो यहाँ पर जो अशोक के लेखों की जो अभिलेखों की जो भाषा है वो क्या हो जाएगी? प्राकृत, ग्रीक, यूनानी। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर देखो, परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ इनमें से आपको बताना है परम पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऑप्शन डी, मोक्ष है। अगला क्वेश्चन देखो, जैन धर्म में पंच महाव्रत है। जैन धर्म में पंच महाव्रत इनमें से आपको बताना है सत्य, अहिंसा, ज्ञान, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यहाँ पर ज्ञान आ गया तो ये नहीं है इसमें। धर्म, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दोस्तों यहाँ पर धर्म आ रहा है तो ये भी गलत है। सत्य, विवेक, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये विवेक आ रहा है ना ये गलत है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ये बिल्कुल सही है। तो इसको आपको देखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, कबीर जी ने, रामदास ने। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। सूफी संतों का जो मकबरा होता है उसे क्या बोलते हैं? इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह, खानकाह। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? दरगाह। यह आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, बड़ा दिन कब होता है? बड़ा दिन ये तारीख दी गई है यहाँ पर 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन
सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात 21 दिसंबर। दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर। 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे निकट होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। सामाजिक अध्ययन में क्या शामिल नहीं है? भूगोल, दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणितीय सूत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें गणितीय सूत्र गणित में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, वरुण बीजुका, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए, नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध क्या है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, 30 जून, 5 जून, 21 जून। ऑप्शन ए 15 मार्च। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हमारे देश में रेलों का संचालन कौन करता है? रेलों का संचालन कंपनियां, व्यापारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा रेलों का संचालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल संरक्षण हेतु आवश्यक है। जल संरक्षण हेतु क्या आवश्यक है? वनों के विनाश पर नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जल का न्यायोचित दोहन, उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। जल संरक्षण हेतु ये आवश्यक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? जल नीति, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, ऑप्शन बी 1987। अगला क्वेश्चन है, नरेगा योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले नरेगा शुरू की गई। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अप्रैल। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? मनरेगा दिवस, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? 2 फरवरी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे वैदिक काल में? यह आपको बताना है। ग्रामिक, ग्राम योजक, मुकदम, ग्रामणी। तो इनमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रामणी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। विधानसभा, सभा, परिषद, विधान परिषद हो गई, यहाँ पर एक विधानसभा है, और राज्यपाल, तो यही नहीं है इसमें राज्यपाल। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज का ये सामाजिक अध्ययन टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? छोटी दीपावली, और कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की ये सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगी होगी और आपको लगा होगा वास्तव में बहुत ही शानदार मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं। और कैसा रहा आज के पेपर का ये स्तर,
बताना ज़रूर। और अगली क्लास लेकर आते हैं बहुत जल्द। इसी प्रकार का हम यहाँ पर पेपर बनाकर लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जिनसे आपको आगामी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और इस क्लास को दोस्तों अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।